सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सीए इंटरमीडिएट का एस्पिरेंट हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैन आई पास सीए फाउंडेशन जून 23 अटेम्प्ट इफ आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। तो देखो यार, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा कि यार मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे मेरा बहुत सिलेबस बाकी है, 50% हुआ, 60% हुआ। चाहे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होगा और वो सोच रहे होंगे कि क्या अब हम पास कर सकते हैं क्या। तो देखो यार, मैं ये वीडियो में अपना ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट सजेशन दूंगा कि हाँ मतलब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो क्या करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी भी 54 टू 55 डेज बाकी हैं, जो कि कम नहीं होते। तो चलो बात करते हैं कि आप लोग कैसे पास कर सकते हो ये जून 23 का अटेम्प्ट। तो बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। तो देखो यार, अकाउंट्स का पेपर मैक्सिमम मॉड्यूल में से आता है। मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस रहते हैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, वरना फिगर्स चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको करना ये है कि जो आने वाला एक महीना है, मई का जो महीना है, उसके अंदर आपको मॉड्यूल 2 पूरा पूरा सॉल्व करना है। पूरा मॉड्यूल 2 सॉल्व कर जाओ, सारे उसके अंदर के चैप्टर्स खत्म कर लो, और पॉसिबल है कि आप लोग एक महीने में ये सारे चैप्टर्स खत्म कर लोगे। और आपको भी पता है वो सारे चैप्टर्स के वेटेज 10 टू 15 मार्क्स कैरी करते हैं। फाइनल अकाउंट तो कभी कभी 20 मार्क का चला जाता है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आप अभी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको पास होना है तो ये सारे चैप्टर्स तो आपको करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वो 5-5 मार्क वाले इंडिविजुअल चैप्टर्स में फंस गए तो वो पूरा महीना आपका ले लेगा। इससे अच्छा बड़े चैप्टर्स पे फोकस रखो। 10-10 मार्क के क्वेश्चंस कैरी करते हैं, उन पे फोकस रखो। सिर्फ 4-5 चैप्टर्स हैं, खत्म कर लो उनको, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाएगा अकाउंट्स को लेके। और पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कर लेना। मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशंस रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं पीछे के, वो सब सॉल्व कर लेना भाई। मैं बोलता हूँ आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। और बाकी डिप्रिसिएशन बीआरएस तो हम यार 11-12 से पढ़ते आए हैं, तो उनके तो आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ना। उनको बस देख के चले जाना, रिवाइज करके चले जाना, तो आपके वो 5-5 मार्क भी सिक्योर हो जाते हैं। बीआरएस तो 10 मार्क का भी आ जाता है। तो जो चैप्टर आप 11-12 में करके आए थे उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और बाकी जो ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखना। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ के लिए देखो यार, मैं बोलूँगा आप ये वाले एक महीने में, आने वाले एक महीने में आप कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सोगा, ये 3 एक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। ये 3 एक्ट अगर आप पढ़ के चले जाते हो और बीसीआर वाला जो पार्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपका लॉ में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बीसीआर का सिलेबस मैं बोलता हूँ आप लोग एक हफ्ते के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर जाओगे। एक हफ्ता भी मैंने बहुत आराम आराम से बोल दिया। अगर आप लोगों ने ठान लिया भाई अब 3 या 4 दिन में पूरा बीसीआर खत्म कर सकते हो, तो अब आपको लॉ एंड बीसीआर के लिए करना ये है कि बीसीआर का पूरा सिलेबस खत्म कर दो एक हफ्ते के अंदर अंदर। और उसके बाद मतलब इसी दौरान साइमल्टेनियसली आप लोग ये अपना कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सोगा ये पढ़ते रहो, और साथ साथ में इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो यार, आपको ज़्यादा टाइम तो देना पड़ेगा। नॉर्मल बच्चों से जो पहले से पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम आप दिन के 10-12 घंटे निकालो, आराम से निकालो, और आप लोग ये सब करोगे ना तो आप आराम से पास हो सकते हो। और लॉ के लिए मैं आपको और एक टिप देना चाहूँगा कि लॉ का मैक्सिमम पेपर आरटीपी और पीवाईक्यू से आता है, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के हुए हैं। तो आप लोग उस पे ज़्यादा फोकस रखना। जो आप चैप्टर कर रहे हो उसके साथ साथ उसकी आरटीपी और पीवाईक्यूज को निपटाते चलना। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में यार देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस सीरीज और रेशियो प्रोपोर्शन। मैथ्स में ये 3 चैप्टर कर लो। एलआर का पूरा पोर्शन कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा। और स्टैट्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो स्टैट्स का पहला 2 चैप्टर और लास्ट का 2 चैप्टर, ये 4 चैप्टर स्टैट्स के कर लेना। तो ये इतने ही सारे जो मैंने अभी चैप्टर्स बताए वो सारे मिला के आपके नियर अबाउट 65 मार्क्स कवर कर लेते हैं। तो अभी आने वाले एक महीने में आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि मैथ्स में ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए वो हाई प्रायोरिटी के साथ आप लोग कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, और यही चैप्टर्स के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप सेफ जोन में आ जाते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के बारे में। तो बीसीके का जो पार्ट है उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना बना लो। वो उसके लेसन्स भी ईजी है, चैप्टर्स ईजी हैं, और बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है। तो उसके चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, आपके 40 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे आपके तरफ से। एंड बचा हुआ इकोनॉमिक्स का पार्ट, अभी तक तो आपने कम से कम 1 या 2 चैप्टर उसमें से किए ही होंगे, तो उनको फिर से रिवाइज कर लेना और बीसीके का पार्ट अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपको 4th चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा होगा इकोनॉमिक्स का तो छोड़ दो उसे। बाकी 5वां चैप्टर कर लेना। बहुत क्या बोलते हैं, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और स्कोरिंग चैप्टर है 5th चैप्टर इकोनॉमिक्स का। तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेना इकोनॉमिक्स का, और सेकंड चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई आप तो 11 से 12 से पढ़ते आ रहे हो, तो उसको कंप्लीट कर लेना। तो इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 5th चैप्टर,
ये आप इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लो। और बीसीके का पार्ट बहुत छोटा है भाई, बात मानो, अगर आप करने पे उतरे तो आप 3-4 दिन में बीसीके पूरा खत्म कर दोगे। और साथ साथ में आप स्कैनर सॉल्व करते रहना इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए। जितने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा हायर चांसेस है कि आप अच्छे से स्कोरिंग मार्क्स से पास हो जाओ। तो अब आते हैं मेरे ऑनेस्ट सजेशंस एंड रिव्यू पे। तो देखो यार, जो भी मैंने आपको बताया वो सब हो सकता है, बस आपको अपने अंदर डेडिकेशन लाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और आने वाला जो 50-55 दिन है उसको अच्छे से, कंटिन्यूटी से, डिसिप्लिन से आप अगर फॉलो करके पढ़ाई करते हो तो आराम से हो जाएगा। आप लोग आराम से पास हो सकते हो। और पैनिक बिल्कुल मत करना। देखो वैसे भी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, तो भाई देखो वैसे फेल हो जाओगे। लेकिन अगर ट्राई करके जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगा के तब आप एग्जाम देके तब आप फेल होगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको समझ में आएगा कि मेरी गलती क्या थी और नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो जो भी होता है रिजल्ट रिजल्ट के दिन के लिए छोड़ दो, बाकी आप लोग अपना 100% दो। जो भी मेहनत करता है वो पास जरूर होता है। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, किसी को शेयर करना चाहते हो जिसको ये वीडियो की जरूरत है, तो जरूर से शेयर कर देना। बाकी अगर आपको स्कैनर्स चाहिए सीए फाउंडेशन के, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। सारे सीए फाउंडेशन के स्कैनर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। और थैंक यू सो मच। अगला, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।